अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज जुलाई के महीने की 28 तारीख दिन मंगल का है। दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन पे हम बात करेंगे। एक तो अलीमा खानम एक बड़े काफिले के साथ अडयाला जेल पहुंची हैं। इमरान खान साहब के हवाले से बड़े अरसे बाद एक खुशखबरी सामने आई है और वो खुशखबरी भी मैं आपके सामने रखूँगा। इसके साथ साथ कश्मीर इलेक्शन और कश्मीर में कितनी शहादतें हुई हैं और इलेक्शन के क्या नताइज रहे हैं, इसके अलावा भी दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं, वो भी इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा मुख्तसर और जामे जो हकाइक हैं वो आप लोगों तक पहुंचाए जाएं। लेकिन उससे पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश होती है, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, राय अपनी ज़रूर दिया करें और उसके साथ साथ वीडियो को भी आप पूरा देखा करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब, रात को हुकूमत ने एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। रिलीफ कैसा दिया है कि जनाब बिल्कुल 25 पैसे नहीं, 50 पैसे नहीं, 75 पैसे नहीं, बल्कि पूरे 100 पैसे का रिलीफ दिया है। लाजमी बात है, जब मुल्क तरक्की कर रहा हो और मुल्क तरक्की कर रहा हो तो आवाम को भी तो रिलीफ मिलना चाहिए। तो इस वजह से हम शहबाज शरीफ साहब का बड़ा शुक्रिया है कि उन्होंने पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं उसमें पूरे 1 रुपये कमी की है और डीजल की जो प्राइसेस हैं उसमें तकरीबन 3 रुपये कुछ पैसे बढ़ा दी हैं। समझ नहीं आती कि जनाब मुल्क तरक्की कर रहा है, यही लोग थे, इन्होंने कहा था हम अपने कपड़े बेचेंगे, अब महंगाई को कम करेंगे, लोगों को सहूलियात देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक ना तो मुल्क में कोई खुशहाली आ सकी, ना जो दौरे किए गए उससे कोई खातिर खा फ़ायदा हो सका। हत्ता कि मुल्क जो है वो कर्जे में डूबता चला गया, डूबता चला गया। और कल रात को बड़ी मेहरबानी है शहबाज शरीफ साहब की कि उन्होंने 1 रुपये पेट्रोल और तकरीबन 3 रुपये कुछ पैसे डीजल की कीमत को में इजाफा किया है। अब ये देखते हैं कि ये आगे क्या सूरत हाल जाती है। दूसरी तरफ कल कश्मीर में इलेक्शन था और आपको पता है कि कश्मीर में जो इलेक्शन है, वैसे तो पीटीआई ने बाइकाट किया, इस हवाले से कश्मीरी अवाम ने बाइकाट किया, कश्मीर के हालात आपके सामने थे और इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आईं। एक तो जो कल वोटर निकला है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वही निकले जो जाले थे, या आप कह सकते हैं पटवारी थे, जो पक्के पटवारी थे 5-6 लोग। अगर किसी पोलिंग स्टेशन में 500 वोट दर्ज हैं तो उसमें टोटल 5 से 7 लोग गए और जिन्होंने जाके वोट दिए। वही मैं आपको बता चुका हूँ कि पीटीआई ने तो खैर बाइकाट किया, पीएमएलएन और जो पीपल पार्टी के लोग हैं वही गए जो इनके चाहने वाले हैं और यही लोग जाके उन्होंने वोट कास्ट किया। लेकिन जब शाम में रिजल्ट आया तो वो बड़ा बरक्स था। वहाँ पे जो टीवी चैनल्स ने दिखाया वो आपके सामने है कि जी नून लीग का बंदा जो है वो इतने हज़ार वोट लेके जीत गया है और पीपल पार्टी का बंदा इतने हज़ार वोट लेके जीत गया है। तकरीबन 13 जो सीटें थी उनमें से 8 सीटें नून लीग को दी गई हैं और 5 सीटें पीपल्स पार्टी को दी गई हैं। दी क्यों कैसे गई है? लाजमी बात है, जब लोग नहीं निकले और लोगों ने वोट नहीं दिया, अपना हक जो है वो इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर लाजमी बात है बांटी गई हैं ना ये सारी चीज़ें। तो खैर इसके बरक्स जो कश्मीर के हालात रहे, एक तरफ गोलियां चलती रहीं, शहादतों की इतलात थी कि 10 से 12 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, 30 से 40 या इससे ज़ायद जो लोग हैं वो जो हैं इस वक्त ज़ख्मी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो नून लीग है उनकी हट दरमी ख़त्म ना हुई, वो जश्न मनाती रही, ढोल की थाप पे रक्स होते रहे, गाने चलते रहे और हत्ता कि जो नून लीग की क़यादत है उन्होंने ट्वीट्स भी किए कि जी फ़तह मुबारक और जश्न मुबारक। खैर ये तो अगर हम माजी में जाएँ तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के हथकंडे, इस तरह के काम तो नून लीग पहले भी करती रही है। अगर जब अरशद शरीफ को शहीद किया गया तो उस वक्त भी नून लीग ने केक काटा। जब एक धमाका हुआ था, आपको याद होगा, रावलपिंडी में जब 100-150 लोगों की मौत हो गई, लोग इस दुनिया से चले गए, तो उस वक्त जो मरियम साहिबा हैं वो लाहौर में बसंत मनाती रहीं, गुड्डे उड़ाती रहीं और अपनी अयाशियाँ जो हैं वो उनकी चलती रहीं। तो खैर एक तरफ लोगों को गोलियां मारी जा रही थीं, दूसरी तरफ रक्स हो रहा था, जश्न हो रहा था, आतिशबाजी हो रही थी और लोग जो हैं लाज़मी बात है लोगों ने वोट तो नहीं दिया, लेकिन ये बिल्कुल एक आप कह सकते हैं शदीद मज़म्मत करते हैं, ज़ालिम लोग हैं और ज़ालिम लोग जिनमें एहसास नहीं होता। पता नहीं इन लोगों ने मरना है, ये शायद ये समझ बैठे हैं कि जो ताकत है, लाज़मी बात है हर चीज़ का एक अख्ताम होता है, एक्सपायरी होती है, लेकिन ये लोग फ़िरौन भी था और बहुत सारे लोग इस दुनिया पे आए जिनको बड़ा फ़ख्र था, बड़ा अरूज था, बड़ी बातें करते थे, बड़ी ताकत थी उनके पास, लेकिन जब वो दुनिया से चले गए तो आज उनको लोग या तारीख जो है वो किन नामों से याद करती है। लेकिन इन लोगों को ज़रा भर भी शर्म नहीं आ रही कि हमने मरना है या नहीं मरना। तो एक तरफ अगर आप ये ट्वीट ना करते, क़यादत ट्वीट ना करती तो क्या हो जाता, लेकिन
बात वही आ जाती है कि जनाब हमने तो इन्होंने तो कहा था कि हमने जो करना है हम कर रहे हैं। बेशक हम जहाज़ खरीदें, पेट्रोल डेली बढ़ाएं, घंटे की बुनियाद पे बढ़ाएं, जो मर्जी करें, चीज़ें महंगी करें, जो करना है आप कर लें। जब अवाम खामोश रहेगी, बेहिस रहेगी, अवाम को लाजमी बात है, जब सानिया मुरीद के हुआ उस वक्त भी अवाम खामोश रही, जब 26 नवंबर हुआ उस वक्त भी अवाम खामोश रही, तो फिर इन लोगों को जब खून लग गया है मुंह को, तो अब ये खून जो है वो ऐसे तो नहीं जाएगा। तो लाजमी बात है ये मामलात जो है नून लीग करती आई है। और वैसे जो कश्मीर की आवाम है इसने, आप कह सकते हैं जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सबूत दिया है, एक बहादुर कौम होने का सबूत दिया है, एक निडर कौम होने का सबूत दिया है। और ये भी सबूत दिया है कि जब दुनिया के सामने आप मुत्तहिद हो जाएं, और ख़ास तौर पे जब आप अपने हक के लिए खड़े हो जाएं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत, चाहे वो गोली हो चाहे कोई भी हो, नहीं डरा सकती। आप अपने हमसाया मुल्क से भी इस तरह का सबक जो है वो ले सकते हैं। तो खैर कल ये मामलात होते रहे, और ये एक तरफ नून लीग और एक तरफ जनाब जो है गोलियां चलती रहीं निहत्ते कश्मीरियों पे। तो अब ये लॉन्ग मार्च की कॉल भी दी हुई है कश्मीरियों ने, दूसरी तरफ पीटीआई ने भी दी हुई है, जेयूआईएफ ने भी दी हुई है, रिजवी बिरादरान की भी कॉल जो है वो भी, उसका भी कह रहे हैं कि जी वो भी कॉल आने वाली है। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अब इस हुकूमत के जो दिन हैं वो गिने जा चुके हैं। तो अब लेकिन अभी तक तो जुल्म जो है वो रुक नहीं रहा, जुल्म बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और सिर्फ बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ बात करें हलीमा खानम की, स्ट्रीट मूवमेंट में बड़ी जान आ चुकी है, और स्ट्रीट मूवमेंट के लिए वो केपीके के मुख्तलिफ जगहों पे जा रही हैं, काम कर रही हैं, वर्क कर रही हैं। और उस हवाले से केपीके की जो आवाम है उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है कि हम आज भी इमरान खान साहब के साथ हैं। अब जब हुक्म करेंगी, अडियाला हो चाहे डी चौक हो, आप कॉल देंगी तो हम आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे, और हम इस एहतजाज में आपके साथ जहाँ तक मुमकिन है हम जाने को तैयार है। बेशक हमारी जान भी जाती है तो चली जाए। तो खैर आज मंगल का दिन है। मंगल का दिन आपको पता है अडियाला के हवाले से बहुत अहम होता है। अडियाला में इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकातें होती हैं, और वैसे तो 8-9 माह से इमरान खान को बिल्कुल कैद तन्हाई में रखा गया है, और उस हवाले से बहुत सारी तशवीशनाक खबरें भी आईं। असद तूर साहब ने भी इंकशाफात किए हैं, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों ने इंकशाफात किए हैं, जिसमें इमरान खान साहब के हाथों का कांपना, आँखों की बीमारी का आपको पता है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी इस वक्त इमरान खान साहब की सेहत को लेकर सामने आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ ना तो मुलाकातें हो रही हैं और ना कोई और मामला है। तो इस वक्त जो अडियाला की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, गर्मी आज थोड़ी आप कह सकते हैं एक शदीद है, हब्स की सूरत हाल है। मेन जो इस्लामाबाद है वहाँ पे सुबह या कुछ देर पहले 2-3 घंटे पहले बारिश हुई है, लेकिन क्योंकि सावन का महीना है तो इस महीने में कहीं पे बारिश होती है, कहीं पे धूप होती है। तो ये अब हब्स है इतनी, मेरे आप ये देख सकते हैं पसीना भी आ रहा है मुझे। तो गर्मी का माहौल है, लेकिन इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो कुछ देर में पहुंचेंगी। कारकुनान जो हैं वो इस वक्त पहुंच चुके हैं। पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो अडियाला के बाहर तैनात की गई है। और उसके साथ साथ आज कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि इमरान खान साहब वैसे तो सेहत के हवाले से, असद साहब ने जैसे मैंने आपको बात की कि जनाब बड़े इंकशाफात किए हैं, लेकिन एक बड़ी खबर इमरान खान साहब के हवाले से आई है। वो खबर ये है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो अभी तक डट के खड़े हुए हैं। अब वो नहीं झुक रहे, इस निज़ाम के आगे नहीं झुक रहे, और अभी अब देखने की सूरत हाल होगी, क्योंकि आज मंगल का दिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि एक अहम शख्सियत ने मुलाकात के लिए हामी भरी है। उन्होंने कुछ शराइत बताई हैं इनकी बहनों को, जो इमरान खान साहब की बहनें हैं, हलीमा खानम, उद्मा खानम और नौरीन खानम, कि आप अगर इन शराइत पे अमल करें तो हम आपकी मुलाकात जो है वो करवा देते हैं। तो हो सकता है अगर इनकी मुलाकात नहीं होती बहनों की, तो शायद बैरिस्टर गोहर जो 2 दफ़ा पहले अडियाला आ चुके हैं, तो आज के दिन हो सकता है कि उनकी मुलाकात भी हो सकती है, क्योंकि अब हुकूमत पे दबाव भी ज़्यादा है। एक तरफ कश्मीर के हालात भी आपके सामने हैं, मौलाना साहब भी बड़े सरगर्म हैं इस वक्त और उनके भी मामलात आपके सामने हैं, और दूसरी तरफ अगर ये मुलाकात भी नहीं करवा रहे तो हलीमा खानम के स्ट्रीट मूवमेंट को देखकर अब ये लोगों का जो एक इमरान खान साहब की बहन को एक मोहब्बत और इज़्ज़त जो मिल रही है खान की बहन को, तो इस वक्त निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पर घबराया हुआ है, डरा हुआ है कि कहीं कोई ऐसा बड़ा वाक़या हो सकता है कि अगर डी चौक की कॉल आ गई, जिस तरीके से सुहेल अफरीदी साहब बात कर रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हो सकता है कि मामलात कहीं और तरफ ना चले जाएं। क्या
के मामलात हमारे हाथ से ना निकल जाएं, तो हो सकता है कि ये भी कुछ खबरें शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं कि बैरिस्टर गौहर, क्योंकि आपको पता है कि उनको अगर मिलने भी दिया जाए तो वो बात नहीं करते कि जो करनी चाहिए, जो इमरान खान साहब का मेन पैगाम होता है, जो अहम पैगाम होता है या हकीकत पे मबनी जो पैगाम होता है, वो तो हमेशा बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो कभी भी बाहर आके नहीं बताते। तो शायद ये निज़ाम, ये हुकूमत जो है उनको भेज दे कि आप जाएं और मुलाकात करके आएँ। लेकिन अभी क्योंकि 2 हो चुके हैं और अब देखते हैं कि कितनी देर तक मुलाकात जो है होती है, नहीं होती है। अलीमा खानम की क्या गुफ्तगू होगी। एक बड़ा काफ़िला लेके वो अडयाला की तरफ गामज़न है, करीब है, रावलपिंडी दाखिल हो चुकी हैं। अब जैसे ही कोई और ख़बर आती है वो आपके सामने रखेंगे। ख़ासतौर पे अडयाला के हवाले से अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान के लिए दुआ करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।